Okay, so our today's topic of discussion is factorization of trinomials. Trinomials मतलब three terms. Trinomials is three terms और उसका factorization. Okay, factorization मतलब क्या, एक टर्म लाना है हमको, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आपको एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, यस, ऐसा एक इक्वेशन दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपको फैक्टराइज करना है। वेरी सिंपल, आता होगा सबको तो भी ध्यान देंगे, आराम आराम से कुछ सम सीख लो, फिर उसके बाद खुद से करना है। फाइन, हाउ डू यू डू स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो हम लोग फैक्टराइजेशन का एक तरीका सीखेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म। अगले साल आपको एक और मेथड आएगा, फॉर्मूला मेथड। यस, एक फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूला से फटाक से फैक्टर्स मिल जाते हैं। ओके, सो फिलहाल हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म। कितने टर्म्स है इसमें, थ्री टर्म्स, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। देयर आर थ्री टर्म्स इन दिस। ये है मिडिल टर्म, मिडिल वाला टर्म जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म। अब इसको हमको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब बच्चों, आई कैन राइट दिस एज, देखो x प्लस 7x लिख सकता हूं, है ना। आई कैन राइट इट एज 6x प्लस 2x लिख सकता हूं, वेरी गुड। आई कैन राइट दिस एज 5x प्लस 3x लिख सकता हूं। आई कैन राइट दिस एज 4x प्लस 4x लिख सकता हूं, है ना। बहुत सारे तरीकों से हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट, वी हैव टू राइट इट एज द सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, क्या करना होता है, और यस, ध्यान दो, ये है आपका कांस्टेंट टर्म, ये है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, है ना। यहां पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 15 इंटू 1, दैट इज 15। और यहां मैं लिखूंगा सम, सम इज इक्वल टू 8। जो मिडिल टर्म होता है उसका जो कोएफिशिएंट है वो सम होना चाहिए, और ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन शुड बी द प्रोडक्ट। अच्छा, ओके, आ जाओ। अभी इसको करेंगे हम लोग फैक्टराइज। ध्यान से, मैं बहुत बेसिक लेवल से बता रहा हूं, ठीक है। मुझे पता है आधे लोगों को आ गया रहेगा आंसर, बट फिर भी ध्यान दे दो बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 15, हाँ। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3, वेरी गुड। और 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 किसका किसका प्रोडक्ट है, दैट्स इट। 1 इंटू 15 हो सकता है या 3 इंटू 5 हो सकता है, वेरी गुड। अब इसमें से मुझे एक पेयर सिलेक्ट करना है। आई हैव टू सिलेक्ट वन पेयर आउट ऑफ दिस। वो वाली पेयर सिलेक्ट करना जिसका सम 8 होता है। तो बच्चों, ये वाली पेयर का सम होता है 8, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x के बदले आई विल राइट 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x प्लस 15, है ना। क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया दो में, 3x प्लस 5x। ओके, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे, हमने ग्रुप बनाया दो दो। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x, यहाँ पे बचेगा बच्चों x प्लस 3, है ना। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 5, हमारे पास बचेगा x प्लस 3। देखो तो जरा, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 3 15, है ना। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ आई हैव टू टर्म्स। देखो दो टर्म बचे मेरे पास, तीन टर्म थे, तीन से दो हो गए। ओके, तीन से दो, यहां पर है x प्लस 3, x प्लस 3, और यहां पे भी है x प्लस 3। तो दोनों में से क्या मैं x प्लस 3 को कॉमन ले सकता हूं, हाँ। Yes, sir. यहां पे बचेगा Yes. सिर्फ x, और यहां पे बचेगा बच्चों सिर्फ 5। ये हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज मतलब वन सिंगल टर्म। देखो यहां पर तीन टर्म दे रखी थी, उससे मैंने एक सिंगल टर्म बना दी, तो ये हो गया फैक्टराइज। ये दो हो गए उसके फैक्टर्स, है ना। क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्क्वायर, तो उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, तो हो गए ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, है ना। दिस इज हाउ यू स्प्लिट द मिडिल टर्म। अच्छा देखो, और देखते जाओ, नंबर्स देखो, प्लीज ध्यान देना। अब यार ये नंबर्स थोड़े बड़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए, ओके। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट, यहां ध्यान दो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 12 इंटू 3 6 एस 36 होना चाहिए प्रोडक्ट। और बच्चों सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 13 माइनस 13, Minus 30. माइनस 13 सम होना चाहिए। ओके, अच्छा। अब देखो सच बोले तो इसको तो मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, यस, 3 इंटू 12,
हे भगवान करते जाओ। यस 4 into 9 है ना, 6 into 6, ऐसे करते 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 बहुत सारे कर सकते हो, बट यहां तक काफी है। इसमें से ऐसा नंबर या ऐसा पेयर सिलेक्ट करो जिनका सम 13 आना चाहिए। माइनस साइन को फिलहाल इग्नोर कर दो, है ना। तो देखो इन दोनों का सम आता है 13, इन दोनों का सम आता है 13, करेक्ट। सो ये हो गया 9 और 4, है ना। लेकिन मुझे तो -13 चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए +36, है ना। तो मैं बच्चों इसको भी माइनस लगा दूंगा और इसको भी माइनस लगा दूंगा। देखो -4 + -9 इज -13 और इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 36। तो 4 और 9 नहीं, मैं लूंगा -4 और -9। क्यों? क्योंकि सम -13 चाहिए, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा 3x² - 9x - 4x + 12। देखो ये 13 को मैंने लिखा स्प्लिट करके, -9 - 4। यस, इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी। इसमें से देखो 3 और x कॉमन निकलता है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है ना। और एक x, यहाँ पे 2x है, एक बाहर आ गया तो एक x बच गया, माइनस यहाँ पे बचेगा 3, x तो बाहर आ गया, ये x यहाँ पे आ गया, सिर्फ 3 बचा। अब यहां देखो माइनस, ये 4 और 12, कैन आई टेक 4 कॉमन? हाँ, यहां बचेगा x - 3। देखो जरा 4 into x - 4x -4 into -3 is -12। वेरी गुड, मुझे मिल गया दो टर्म्स, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2। या तो ये क्या हो गया, x - 3 कॉमन, यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे बच गया -4। इस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं फैक्टराइज, यस, यूजिंग स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब फर्क ये होगा कि अगले साल ये नंबर 12 के बदले हो जाएगा 126, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा कुछ और, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, है ना। तो बड़े बड़े नंबर जब आएंगे तब मैं ट्रिक सिखाऊंगा, छोटी मोटी ट्रिक। पहले आप छोटे छोटे नंबर्स को एकदम फोड़ दो, उसके बाद में हम लोग कुछ शॉर्टकट सिखाऊंगा अगले साल, अभी जरूरत नहीं है। यस, अच्छा, अब क्या हर बार इतना सब लिखना जरूरी है? नहीं, ये तो मैं सिखा रहा हूं। अगर आपको फटाक से मिल गया तो खत्म है, नहीं तो आप लिख के भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं होता, है ना। इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में आपको स्प्लिट करना होता है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सिखा देता हूँ। नो सर, नो यस, डाउट। नो सर। देखो जरा, ये है -12 into 1, साइन के साथ लेने का, -12 into 1, प्रोडक्ट इज इक्वल टू -12 और सम कितना होना चाहिए बच्चों? 1। x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख दूं 3 into 4, चलेगा क्या? 3 into 4, वेरी गुड। लेकिन देखो मुझे प्रोडक्ट चाहिए -12 और सम चाहिए बच्चों +1, है ना। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 और -3? ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 into -3 is -12 एंड 4 - 3 is +1। तो मैं लूंगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको मैं लिखता हूँ x² + 4x - 3x - 12। देखो ये x को मैंने लिख दिया 4 - 3, 4 - 3, ये हो गया स्प्लिट द मिडिल टर्म। आगे की कहानी सेम, इसमें से बच्चों में x कॉमन लूंगा, बचेगा x + 4, इसमें से मैं -3 कॉमन लूंगा, बचेगा x + 4, है ना। अब मेरे पास दो टर्म्स आ गए, टर्म नंबर 1 एंड 2, उसमें देखो x + 4 सेम है दोनों में, तो x + 4 यहां लिखता हूं, यहां बचेगा x और यहां बचेगा -3। इस तरह से आप उसको फैक्टराइज करोगे। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। है ना। चलो और देखो, चलो सब लोग एक साथ बताओ, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 24 -24, 24 -24, -8 into 3, बच्चों साइन के साथ लेने का गलती नहीं करना, -24। सम कितना आना चाहिए? -2। -2, सम आना चाहिए -2, वेरी गुड। चलो, क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं 6 और 4?
आप चाहो तो 2 इंटू 12 वगैरह करके देखो, कोई टेंशन नहीं है ना। 6 और 4 का प्रोडक्ट, पहले साइन को छोड़ दो, पहले साइन को टेंशन नहीं लेना, पहले नंबर देखो। 24 चाहिए, 6 4 जा 24, सम 2 चाहिए, है ना। अब साइन देखो, है ना। सम चाहिए -2, यस, तो ये नंबर बड़ा होना चाहिए माइनस, यस, और ये होना चाहिए प्लस। देखो तो -6 + 4 इज -2 एंड -6 × 4 इज 24, यस। इसको मैं लिख दूंगा 3x² - 6x + 2x, सॉरी प्लस 4x, -6x + 4x -8, फाइन, ये 8 एज इट इज। अब अगेन बाकी पूरी कहानी सेम, इसमें से क्या मैं 3x कॉमन ले सकता हूं? हाँ, देखो ये नंबर और ये नंबर से 3 सेम आता है, 3 का मल्टीपल है दोनों, और ये एक x आ गया तो यहाँ बच गया एक x, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 2 बचेगा सिर्फ, है ना, ये x तो बाहर आ गया। 3 2 जा 6, वेरी गुड, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ सारे स्टेप्स। प्लस यहां से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ 4, Yes, क्या sir. बचेगा? x - 2 अगेन, वेरी गुड, दिस इज टर्म नंबर 1, दिस इज टर्म नंबर 2। इसमें से देखो x - 2 इज सेम, यहाँ बचा 3x और Yes. यहाँ बचा +4, ये हो गया फैक्टराइज यूजिंग Yes. स्प्लिट द मिडिल टर्म। Yes, sir. एकदम इजी, एकदम इजी, Yes, sir. है ना। चलो और करते हैं कुछ सम्स फिर फटाफट। आप लोग जल्दी जल्दी बताना, थोड़े बड़े नंबर आ रहे हैं ऐसे लग रहा है मुझे। प्रोडक्ट कितना होगा? कम ऑन टेल मी, प्रोडक्ट, यस। अब देखो 35 × 6, -200. 35 × 6 करना पड़ा ना, यस। अब बड़ा नंबर आया, 35 × 6 पहले करना पड़ेगा। डोंट डू, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, है ना। शॉर्टकट बताता हूं, देखो क्या करना है। 6x² - 6 - 35, ऐसा दिखा, वेरी गुड। क्या करना पता है? इसके फैक्टर्स लिखो आप, इसके फैक्टर्स। यस, आई कैन राइट दिस एज 2 × 3, यस 2 × 3, वेरी गुड। इसके भी फैक्टर्स लिखो आप ऐसे, आई कैन राइट दिस एज 7 × 5, है ना, 7 × 5, ओके। माना आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए? 35 × 6 प्रोडक्ट चाहिए आपको, -35 × 6, है ना। तो इसका भी फैक्टर्स लिखो 2 3, इसका फैक्टर्स लिखो 7 5। सम कितना चाहिए बच्चों? सम चाहिए मुझे -1, सम मुझे चाहिए -1, करेक्ट। अब देखो इनके कॉम्बिनेशन में आपको आंसर मिल जाएगा। 5 3 जा 15 एंड 7 2 जा 14, 15 एंड 14, खत्म, है ना। यस, सम चाहिए -1, तो 15 पे माइनस साइन लगेगा। सी, -15 एंड 14 आर माय रिजल्ट्स। क्या सबको समझ में आया क्या किया? देखो जब बड़े नंबर है तो आप मान लो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो स्टेप 1 पहले तो आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, फिर उसको दोबारा स्प्लिट करोगे, फैक्टराइज करोगे। नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ठीक है, डायरेक्ट करो। ऐसे इसको फैक्टराइज करो, इसके फैक्टर्स लिख दो। आप बोलोगे सर क्या मैं 1 × 6 लिख सकता हूँ? लिख सकते हो, लेकिन शायद उससे कभी आंसर मिले कभी नहीं मिले। प्रैक्टिस करो तो फटाक से मिल जाएगा। तो एक स्टेप और बढ़ सकती है वहां पे, है ना। सो क्या किया, 6 को मैंने लिखा 2 × 3 शॉर्ट में, इसको लिखा 7 × 5। 4 फैक्टर्स मिलेंगे आपको, 4 नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है, इधर का एक नंबर इधर वाले दोनों में से कोई भी एक नंबर के साथ जोड़ी बनाएगा और दूसरा नंबर दूसरे के साथ जोड़ी बनाएगा, राइट। वो आपको चेक करना पड़ेगा सिर्फ कि कौन किसके साथ जा रहा है। टू गिव अ सम ऑफ -1, तो मैंने देखा 5 3 जा 15 हो रहा है और 7 2 जा 14, राइट। सम 1 मिल सकता है ना मुझे, यस, -1, 14 15 -1, है ना। तो मैं लिखूंगा -15 + 14, ठीक है। और भी इजी ट्रिक्स बताऊंगा बट जब जरूरत पड़ेगी, फिलहाल ये काम में आएगी आपको, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा बच्चों 6x², है ना, -x को मैं लिख रहा हूं -15 + 14 -35, यस।
इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी। इसको मैं लिखूंगा क्या, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ आप बताओ, कम ऑन टेल मी नाउ। 3, 3x. वेरी गुड, 3x कॉमन ले सकते हैं ना। 3x 6 और 15 में 3, x square x square x, क्या बचेगा यहाँ पे, x minus 5. 2x, 2x बचेगा, x नहीं, 2x 2x minus 5 बचेगा, -5 है ना। वेरी गुड, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 7 प्लस 7 7, है ना, Plus- बचेगा 2x माइनस, minus 5. बहुत बढ़िया। देयर आर टू टर्म्स अगेन, एक ब्रैकेट मिल गया 2x माइनस 5, यहाँ पे बचा बेचारा 3x और यहाँ पे ये बेचारा 7, ये हो गया फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है 3 टर्म है, 3 टर्म से हमको एक टर्म बनाना है, ये हो गया वन सिंगल टर्म। और इन दोनों को हम बोलेंगे फैक्टर्स, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर। यस, चलो ये वाला समझ में आया सबको, क्या किया, Yes है ना। sir. yes sir Yes, sir. अच्छा चलो यहाँ आ जाओ फिर दोबारा। अब देखो प्रोडक्ट कितना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट चाहिए ये, इसको तो मैं लिख दूंगा बच्चों 3 into 1, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो तो जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 into 9। हाँ, आप बोलोगे सर मैं तो 12 into 6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है लिख दो, ठीक है लिख दो, फिलहाल के लिए कोई टेंशन नहीं। यस, अब आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, है ना। देखो 3, 8, 1 और 9 का सम -30 आ सकता है क्या, नहीं आ रहा है, देखो ना, देखो ध्यान से, 3 into 1 और 8 into 9, आप बोलोगे करके देखो, 8 3 जा 24 एंड 1 9 जा 9, नहीं, -30 नहीं आ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर 3 को 9 के साथ ले लो, 3 को 9 के साथ, ठीक है, ये 27, तो 1 जाएगा 8 के साथ, 8 नहीं आ रहा है। यस, तो ये कॉम्बिनेशन गलत हो गया, फाइन, ये कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है। दूसरा कॉम्बिनेशन 12 into 6 वो काम कर रहा है, क्लियर काम कर रहा है ना। कैसे, ऐसे देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूं मैं, ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 into 6, 12 6 जा 72 होता है ना। ओके, 1 सेकेंड, गंदा हो गया, ठीक है। ओके बच्चों, मैं लूंगा 6 को 3 के साथ और 12 को 1 के साथ, सी 6 3 जा 18 एंड 12 1 जा 12, क्या इनका सम 30 आ सकता है, हाँ 30 आ सकता yes है, sir लेकिन हमको तो चाहिए -30, फंस गए। देखो बच्चों प्रोडक्ट भी नेगेटिव चाहिए, सी -72 है, -72, तो प्रोडक्ट भी नेगेटिव और सम भी नेगेटिव। यस, तो आप बोलोगे सम नेगेटिव चाहिए तो दोनों जगह माइनस लगा दो, लेकिन फिर प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, यस, तो कोई और कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा फिर, इससे भी तो नहीं हो रहा है। You can put +118 and -12. एब्सोल्युटली, है ना। Yes. यस, अच्छा नहीं 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 नहीं, नेतल क्या बोल रही है, 18 पे प्लस लगा दो, पॉसिबल सर नहीं है। 18 पे माइनस लगाएंगे, हाँ 18 को और, नेगेटिव करेंगे, हाँ और 12 पॉजिटिव ही रहेगा। अरे लेकिन 12 पॉजिटिव रहेगा बेटा, तो -18 + 12 तो -6 होता है ना, हमको तो -30 चाहिए। तो नेगेटिव। यस, But 12 both अरे negative. 12 भी बच्चा, नेगेटिव रहेगा. अरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर 12 भी नेगेटिव ले लेता हूं तो ये तो हो गया, लेकिन -18 into -12 एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट तो नेगेटिव चाहिए। इसी, चलो आपके कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, है ना, कन्वेंशनल मेथड आप क्या करोगे, 72 into 3 माइनस, है ना, या यहां लिख देता हूं 72 into 3, इसका प्रोडक्ट, वेरी गुड, कितना है ये 6 और ये 21, 216, तो यहां आपको चाहिए बच्चों -216, और आपका सम होना चाहिए 30, करेक्ट। हाँ अब बताओ, अब बताओ। Sir, may I tell? यस मनस्वी, Sir, as the way you did, it can be 36 into 2. एब्सोल्युटली, यस 36 into 2 भी काम करेगा,
तो फैक्टर सही चूज करने हैं आपको। देखो बच्चों, वंस अगेन मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर रहा हूँ 3 into 1। वेरी गुड। हमने 2 नंबर से ट्राई किया, 8 into 9 से नहीं हुआ, 12 into 6 से भी नहीं हुआ। दिख रहा था, ऐसे लग रहा था 12 into 6 से हो रहा है, लेकिन नहीं हुआ, है ना, क्योंकि साइन गड़बड़ हो रही थी। क्या सबको समझ में आया 12 into 6 क्यों नहीं काम किया? सी यहाँ Yes, देखो, yes, sir. -30x -72, है ना। तो हमने यहाँ पे ले लिया 3 into 1 और हमने बोला 12 into 6। ठीक है, वेरी गुड। तो ये 3 6 18 हो गया और ये हो गया 12, है ना। तो हमको सम चाहिए -30, देखो, और प्रोडक्ट भी नेगेटिव चाहिए। यस, तो सम -30 आएगा जब मैं दोनों को माइनस लगाऊं, लेकिन अगर मैं दोनों को माइनस लगा दूं तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव 216 हो जाएगा। फंस गए, है ना। तो ये भी काम नहीं कर रहा है। तो फैक्टर्स आपको बस सही से चुनने पड़ेंगे और कॉम्बिनेशन लगा लेना। मतलब कैसे, यहाँ पे 36 into 2। हाँ, अब देखो तो जरा, अब देखो जरा, 3 2s 6, वेरी गुड, और 36 into 1 is 36। yes, +6 and -36। देखो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 216 नेगेटिव, एंड +6 -36 इज हाउ मच, -30। बस इसकी प्रैक्टिस करो कि फैक्टर्स कौन से लेना है। 4 फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों आपको, 4 सही फैक्टर्स, 4 सही फैक्टर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 3 को भी स्प्लिट करो, 72 को भी स्प्लिट करो। ये नहीं करना, है ना। प्लस माइनस साइन को बहुत अच्छे से देखो, ये भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लेंदी हो जाएगा। फाइन। तो जब नंबर्स बड़े हैं तो इसको भी आप स्प्लिट करो, वेरी गुड, और इसको भी आप स्प्लिट करो, है ना। 4 नंबर चाहिए मुझे, और फिर 2 के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ओके, तो चलो यहाँ मैं Sir? इसको लिख देता हूँ। यस, टेल मी। 12 into 6 was also correct. नहीं हो रहा है, कैसे बताओ यहाँ पे। ये देखो, ये है 12 into 6, है ना। कौन बोला ये बेटा, कौन बोला? Sir, Ninad. निनाद। हाँ, क्या करूँ अब बताओ। 12 into 6 मिल Sir, गया मुझे। 12 into 3 and 1 into 6. 12 हो रहा है क्या? 12 3 36 and 6, एब्सोल्युटली, आई एम सो सॉरी, या आई एम सो सॉरी, हो रहा है, इससे भी हो रहा है ना। तो मैं इसको लूंगा -36 और +6, कॉम्बिनेशन सही ले लेना यार। ओके, कॉम्बिनेशन सही ले लेना। आई कुडंट फिगर आउट, आई डिडंट फिगर आउट दैट कॉम्बिनेशन। यस, तो ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये कर लो या ये कर लो, ये भी चलेगा, है ना। सही कॉम्बिनेशन आप ले लेना, 12 3 36 and 6। ओके, सो इसको मैं लिख देता हूं 3x स्क्वायर -36 -36x + 6x -72 इक्वल टू 0। यस, ये कोई भी ले लो, ये ले लो, ये कॉम्बिनेशन ले लो, चलता है। इसमें से देखो आई कैन, अच्छा, इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है ना। इसमें से मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ। हाँ, बचेगा क्या, x -12 प्लस, इसमें से मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा क्या, x -12। तो x -12 एक ब्रैकेट हो गई आपकी, दूसरी ब्रैकेट हो गई 3x + 6, है ना, 3x + 6। सो दोनों नंबर को स्प्लिट करो। ओके, इसको भी करना और इसको भी करना, और कॉम्बिनेशन चेक कर लो। ठीक है, और करते हैं सम्स। देखो यहाँ पे, अरे यार ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया यार, काफी बड़ा नंबर आ गया। यस, ठीक है, तो हम इसको भी स्प्लिट कर देते हैं जरा। ये तो हो सकता है 2 into 2 या तो फिर 1 into 4, यही 2 ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं भैया इसके लिए। वेरी गुड, ठीक है। 216 या 216 के लिए तो अभी अभी हमने देखा। यस, 18 और 12 भी एक फैक्टर था ना, 18 and 12 ये भी एक फैक्टर था 216 का। सो 18 into 12 लिख देता हूं फिलहाल। ओके, और क्या हो सकता है, 36 और 6 भी देखा था हमने, है ना। देखो तो 36 और 6 अभी अभी किया ना, इसलिए पता था, इजी हो गया, क्योंकि अभी अभी देखा था। 36 into 6 is 216, है ना। तो क्या मेरा काम हो रहा है इससे? एनीबॉडी? यस, मुझे तो दिख रहा है कि हाँ हो रहा है यार ये तो।
Yes. कैसे? Yes, sir. देखो तो No, जरा। sir. नो नहीं, ओके 36 into 1 is 36 and 12 4 into 6 is 24. See 36 and 24 क्या चाहिए मुझे? -12 चाहिए, तो मैं इसको माइनस ले लेता हूँ, इसको प्लस ले लेता हूँ, और -216 into 4 चाहिए, यहाँ माइनस साइन है। परफेक्ट, काम हो गया मेरा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो बहुत लंबा चला Yes, जाएगा, तो यस आपको सर। फिगर आउट करने में टाइम काफी लग जाएगा। अगर आप पहले इसका प्रोडक्ट लो, फिर उसके फैक्टर्स, फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन, वो कहीं भी चला जाएगा। सो दिस इज द शॉर्टकट कि आप फटाक से कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो कॉम्बिनेशन भी बहुत फटाफट मिल जाएगा, है ना। बच्चों डाउट है तो पूछ लेना कि सर दिक्कत हो रही है, ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, वॉट एवर, बट डोंट ब्लाइंडली go ahead. हाँ, tell me. Sir, 18 into 12 and 2 into 2 can also work. हाँ एब्सोल्युटली, अरे करेगा, ये भी वर्क करेगा। वो मुझे नीचे Yes. दिखा ना, मुझे एरो ड्रॉ करने में इजी हो रहा था, तो मैंने बोला इसको ले लेते हैं। ठीक है यार, सेम ही तो नंबर्स है यार। देखो 18 into 2 36 और 12 into 2 24, है ना। तो सेम नंबर्स आ रहे हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम नंबर्स। ठीक है, सो या हो सकता है आप बोलोगे सर अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो 1 into 4 18 into 2, जैसे पहले ये ऊपर लिख देता मैं और इसके साथ नहीं, तो फिर आपको कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, सो वो भी वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। सो खत्म। यहाँ देखो फिर 4a², 12 को मैं लिखूंगा -36a प्लस 24a -216। करेक्ट। देखो इसको स्प्लिट कर दिया। ये याद रखना, अगर आपको चीजें इजी बनाना है तो स्प्लिट इट इनटू 4 नंबर्स। सिर्फ नंबर थोड़े सही ले लेना, है ना। इसको भी स्प्लिट कर दो, इसको भी स्प्लिट कर दो, है ना, और ट्राई द कॉम्बिनेशन। खत्म हो जाएगा, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से 4a कॉमन ले सकता हूं, a माइनस यहां पर हो जाएगा 9, प्लस इन दोनों में से 24 कॉमन ले सकता हूं, a माइनस 9, है ना। 24 into a 24a, 24 into 9 is 216, a minus 9 is one bracket, 4a plus 24 is another bracket। ठीक है, आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये है a minus 9, यहां से from this bracket I can take 4 कॉमन, है ना, हो जाएगा a plus 6, ये भी चलेगा। 4 into a minus 9 into a plus 6 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बट दैट्स ओके, हम लोग ऐसे ही फैक्टर्स लिख रहे हैं तो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। क्या सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? मैंने थोड़े बड़े बड़े नंबर्स भी लेकर के बता रहा हूं मैं। ओके, सी द नेक्स्ट वन देन। ओके, हैव अ लुक एट दिस। 1 minus 18a minus 63a²। क्या करे? कुछ नहीं, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट हम लोग हमेशा ही वो कर रहे हैं, इसलिए पहले स्क्वायर का टर्म होता है ना, सी जनरली पहले स्क्वायर का टर्म, फिर a, फिर कांस्टेंट टर्म। ओके, तो आपको लिखना है तो आप उल्टा भी उसको लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो वैसे भी छोड़ सकते हो। सी -63a² माइनस 18a, और ये +1 है ना, तो यहां मैं लिखूंगा +1। ओके, क्या किया जाए देख लो, इसको फैक्टराइज करते हैं, 18 आना चाहिए सम, है ना। तो 63 इज व्हाट? यस, 9 into, यस गाइस, 9 into 7, और ये 1 है तो 1 को तो मैं 1 into 1 ही लिख सकता हूँ सिर्फ। अभी 18 कैसे आएगा यार सम? कम ऑन टेल मी। 1 कंसीडर नहीं करो तो भी चलेगा, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 1 तो 1 है। तो 9 के साथ 9 और 7 का तो काम नहीं बन रहा है। 63 के और भी कोई फैक्टर्स है क्या? कम ऑन गाइस, कम ऑन, यस, है ना। 23, वेरी गुड, 21 into 3, 21 into 3, है ना। तो 21 into 3 63, और ये तो 1 ही रहने वाला है। फाइन, सो 21 into 1 is 21, 3 into 1 is 3। ऐसे क्यों बता रहा हूं? मेथड हमारा जो सिखाया है उसको फिक्स रख रहा हूं, और कुछ नहीं। डायरेक्ट 21 और 3 से काम बन जाएगा।
ये होगा बच्चों -21 और +3, है कि नहीं, क्योंकि हमको चाहिए -18 और प्रोडक्ट होना चाहिए नेगेटिव। देखो यहाँ नेगेटिव नंबर है ना, ये प्लस है, तो ये ऐसा हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट रहेगा नेगेटिव, इनका सम हो रहा है -18। फाइन, चलो तो ये आया -63a² -18a + 1। इसको मैं लिखता हूं -21a + 3a + 1। इन दोनों में से, इन दोनों में से यहां से क्या कॉमन आएगा, 21a। यस, -21a ले लू क्या कॉमन, -21a। नेगेटिव साइन भी बाहर ले ली मैंने, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन, दोनों नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, तो यहां बचेगा बच्चों 3a + 1 प्लस, अब यार इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। यस, जब कोई कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो मैं यहां लिखूंगा 1 और यहां बचेगा 3a + 1, खत्म। चल, ये 3a + 1 एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में -21a + 1, दैट इज योर आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 3a + 1 और इसको उल्टा लिख दो 1 - 21a, 1 - 21a। Everybody clear with this? Come on. Yes, sir. Yes, sir. 10 minutes, 6 questions. Start. Okay. Let's go ulta and solve all the questions one by one. Question देखो कितना प्यारा है. The area of rectangle is this. Square units. Find the perimeter of the rectangle. अच्छा, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ. पेरीमीटर पहले एरिया वाला कर देते, ठीक है, ये वाला करते पहले. Yes. Find the expressions for length and breadth of the rectangle if the area is given. देखो ये है रेक्टेंगल का एरिया, एरिया गिवन है, आपको लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है, ठीक है. पहले छोड़ दो, पहले डोंट वरी, पहले तो ना आप लोग फैक्टराइज कर दो उसको. यस, 25a² - 35a + 12, ठीक है. इसके फैक्टर्स बताओ जल्दी से. 5 × 5, एक ही तो ऑप्शन है. 25 तो सिर्फ 5 × 5 होता है और 1 × 25 होता है. 12 को कैसे लिखूं, या तो 6 × 2 लिख सकता हूं या तो 3 × 4 लिख सकता हूं. तो क्या मैं इसको 4 × 3 लिख दूं? ओके, तो मैं इसको लिख देता हूं 4 × 3. वेरी गुड. 5 4s are 20, 5 3s are 15, 20 and 15. -35 सम चाहिए, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस और इसको लिखूंगा माइनस. खत्म हो गया खेल मेरा, है ना. ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा प्लस. ग्रेट, हमारा काम खत्म. 25a² - 20a - 15a + 12, है ना. ये इसमें से क्या कॉमन आने वाला है, इसमें से कॉमन आने वाला है 5a, बचा 5a - 4, सही है. यहां से कॉमन आने वाला है 3, देखो तो जरा. यस, 5a - 4, ठीक है, प्लीज ध्यान दो. 5a - 4, इन दोनों में से 5a - 4 एक ब्रैकेट और 5a - 3 दूसरा ब्रैकेट, एंड दैट इज द फैक्टर्स. These are the factors of the given question. खत्म. किसका किसका सही आया? Everybody, फटाफट. Sir, mine. अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया. Sir, my अब क्वेश्चन देखो Sir, क्या mine. बोल रहा है. चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड. अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ. ये तो एरिया था. एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ये देखो हमको बच्चों ये दे रखा है ना, ऐसा. इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में ला लिया, देखो फैक्टर्स के फॉर्म में. तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड्थ, या तो फिर ये हो गया ब्रेड्थ और ये हो गया लेंथ. तो आप लिखोगे द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 5a - 4 एंड 5a - 3. एक लेंथ तो दूसरा ब्रेड्थ, एक ब्रेड्थ तो दूसरा लेंथ. ऐसा क्वेश्चन है.
अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया सबको? और क्या किया हमने उसके साथ? उसको Yes, sir. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्म में लिख दिया। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, सिंपल। एंड द लेंथ एंड ब्रेथ आर दिस एंड दिस। सेम क्वेश्चन दूसरा वाला देखो जरा, ये है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। चलो 35 तो सिर्फ एक ही होता है, 7 इंटू 5, बहुत बढ़िया। और ये 2 हो सकता है, या तो 6 इंटू 2 या तो 4 इंटू 3। क्या लिखे इसको? 4 into Yes. 3. 4 into 3. वेरी गुड, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3। अब आपको चाहिए सम एज 13 और प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, ठीक है? यहाँ माइनस है ना, तो प्रोडक्ट चाहिए नेगेटिव और सम चाहिए 13। क्या करे क्या करे क्या करे? यस, 7 7 into 3. 7 into 4, yes, 7 into Sir. 4 is 28 and 5 3s are 15. Very good. 28 and 15, yes, 28 plus and minus 15। 28 minus 15 देखो प्लस 13 होता है, और 28 into minus 15 is minus, प्रोडक्ट नेगेटिव। बहुत बढ़िया, काम खत्म। 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। यहां से इसमें से क्या कॉमन ले ले? 7y, 7y आई कैन टेक कॉमन, बचा 5y प्लस 4 माइनस इसमें से 3 कॉमन ले ले, यस, 5y प्लस 4। तो हमको मिलता है 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। एक सेकेंड, 7y माइनस 3। तो बच्चों या तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया उसका ब्रेथ। खत्म। हमको बोला था एरिया गिवन है, आप लेंथ और ब्रेथ निकालो। यस यस, 1 सेकेंड है पेरीमीटर, एरिया इज गिवन, फाइंड द पेरीमीटर। चलो पहले फैक्टराइज कर दो चुपचाप से, ये हो गया, ये पहले लेंथ और ब्रेथ तो निकाल दो, तो फिर पेरीमीटर निकाल सकते हैं। माइनस, अच्छा इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में लिखता हूं मैं, 15x स्क्वायर प्लस 17xy माइनस 18y स्क्वायर। चलो ये तो एक ही है यार पॉसिबल, 5 इंटू 3, और इसका 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 9 इंटू 2 लिख दो या तो 6 इंटू 3। क्या करे क्या करे क्या करे? 9 यस, into 2. 9 इंटू 2। चेक करना पड़ेगा, दोनों के साथ चेक करना पड़ सकता है, अगर आप पहले दूसरा ले लो तो, है ना? चलो तो ये क्या आएगा बताओ, किसको 9 किसके into साथ ले? 5 5 into 2s 2. are 10 and 9 3s are 27। सी 27 और 10, हमको चाहिए प्लस 17, तो माइनस करो, और यस यहाँ पे माइनस है तो माइनस। खत्म है, सब कुछ खत्म, Same. सारा खेल खत्म। 15x स्क्वायर प्लस 17xy माइनस 18y स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा 15x स्क्वायर। प्लीज ध्यान देना, इसको मैं लिख रहा हूं 27xy। क्या फर्क पड़ता है बीच में xy है तो? देखो अभी तक एक वेरिएबल था बीच में, a y, 2 वेरिएबल आ गया, ठीक है, मैं इसको लिखूंगा 27xy माइनस 10xy, Minus 10x. है ना? निनाद कंफर्टेबल? निनाद समझ में आया? यस, yes sir. ओके। इन दोनों में से क्या कॉमन ले ले? 15 और 27 में से यस 3 कॉमन लेना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा 3x कॉमन, 3x कॉमन, बचेगा 5x प्लस 9y, 5x प्लस 9y बचेगा, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा और y कॉमन आएगा, बचेगा 5x प्लस 9y। ग्रेट, तो एक ब्रैकेट हो गया 5x प्लस 9y और दूसरा ब्रैकेट हो गया 3x माइनस 2y। तो बच्चों ये है आपका लेंथ, है ना, और ये है आपका ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ मिल गया गाइस। व्हाट इज Sorry. पेरीमीटर? Length व्हाट डू into यू, breadth. अरे रे Length. अरे अरे 2 bracket L plus B। ये नहीं सिखाने वाला मैं 9th स्टैंडर्ड में, पेरीमीटर और 2 रेक्टेंगल bracket नहीं L सिखाने plus वाला। B। वेरी गुड, 2 इंटू एल प्लस बी, यस 2 and plus breadth. yes, 2 into length plus breadth, very good। so 2 into length कितना है? length है 5x plus 9y, है ना, प्लस breadth कितना है? 3x minus 2y, very good। तो ये कितना हो रहा है देखो, 5 plus 3 8x
9 minus 2 is 7y. तो 2 8s are 16x plus 2 7s are 14y. This is my perimeter. फाइनल आंसर है यही, फाइनल आंसर है ना। तो फैक्टराइजेशन यूज किया हमने, स्प्लिट द मिडिल टर्म यूज करके हमने लेंथ निकाला, ब्रेथ निकाला और फिर पेरीमीटर फाइंड किया, है ना। तो 3 क्वेश्चंस थे जो अच्छे वाले थे, पहले वो करवा दिए, है ना। अब ऊपर वाले क्वेश्चंस में बताओ कौन सा पहले किया जाए, which one do you want me to solve? सर ये फोर्थ वाला। वन। सर हाँ, फोर्थ फोर्थ वन। वाला, यस यस फोर्थ वाला कर, Sir, मैंने fourth. बोला ही था फोर्थ तो करूंगा ही मैं। चलो इसके फैक्टर्स बताओ जल्दी से, यस कम ऑन। 3 3 3 into 3 3. into 3. एब्सोल्युटली 3 into 9x 3. 3 into square 3. plus 3xy plus 3xy plus y square। यहाँ पे 3x कॉमन बचा, 3x plus y प्लस यहाँ पे y कॉमन बचा 3x plus y। सो हमको मिलेगा बच्चों 3x plus y and 3x plus y। खत्म। तो 2 फैक्टर्स मिल गया, 3x plus y, 3x plus y। चलो वन लास्ट क्वेश्चन और एक कर रहा हूं मैं, दैट इज फोर्थ वन, है ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन आना ही चाहिए बच्चों। मुझे पता भी था कि यहीं पे मेजरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वही सारे क्वेश्चंस मैंने उठाए। ओके देखो जरा किसको आया, किसको आ सर गया ये क्वेश्चन। सर आई हैव गॉट। वेरी गुड। Sir, तो बताओ क्या Sir, फैक्टर्स है। सर वी कैन टेक 2r स्क्वायर प्लस फॉर फ्रंट वी कैन टेक 2r। हाँ चलेगा, अच्छा वैसे करूँ, ओके 2r स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 2r, माइनस है ना, तो माइनस 2r स्क्वायर पहले लिखा, फिर 2r और फिर प्लस 84, है ना, ये प्लस है तो उसको पहले ले लिया, ठीक है। इसका फैक्टर्स क्या है, 2 into 1, 2 into 1. ठीक है। और इसको कैसे लिखा जाए, इसको तो बहुत 12 सारे into तरीकों से लिख सकते, 12 into बहुत सारे। 14। 12 into 14, 12 into 7. 12 into 7, 12 into 7, यस वेरी गुड। तो ये हो गया 14 और ये हो गया 12। हाँ है ठीक है समझा मैं, है ना। सर आई डिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ यस बच्चा समझ गया, ओके। तो ये हो गया करेक्ट, खत्म। तो 12 और 14, यहाँ चाहिए -2r, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस, और देखो प्रोडक्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस, ओके परफेक्ट डन। सो -2r स्क्वायर -2r प्लस 84, तो यहां से मिलेगा -2r स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूं -14r प्लस 12r, -14 प्लस 12 प्लस Yes. 84, है ना। यहां से मैं ले रहा हूं -2r कॉमन, नेगेटिव Yes. साइन को भी ले लिया करो जब जब पॉसिबल है बाहर, तो यहां बचेगा बच्चों r -7, करेक्ट, प्लस यहां से मैं ले रहा हूं 12 को कॉमन, r प्लस 7 होगा यहाँ पे, सी माइनस साइन तो बाहर ले ली ना मैंने, तो r प्लस 7, यहाँ पे भी बचेगा r प्लस 7। एक ब्रैकेट हो गया r प्लस 7, दूसरा हो गया -2r प्लस 12। इसको मैं सीधा करके ऐसा भी लिख सकता हूं, पहले 12 माइनस 2r, एंड दैट इज योर सोल्यूशन। ओम, ओम यहाँ पे अटक गया था, ओम को समझा गया ये चीज पक्का। हाँ सर। बाकी सब लोग एवरीबॉडी क्लियर। यस सर।